आज हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग कर्व, ठीक है। गौर से समझना, इसको हम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। देखो गौर से, मान लो ये टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे टाइम दे रखा है सेकंड्स में, मिनट में, जो भी टाइम लो आप, ठीक है। मान लो ये जो ओरिजिन है इस पे वैल्यूज -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और T इक्वल्स टू 0 है, और कैपिटल T इक्वल्स टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, क्लियर और नॉट। अब सबसे पहले हम -20 डिग्री सेंटीग्रेड H2O की बात करते हैं, तो वो क्या होती है, आइस होती है कि वाटर होता है, आइस होती है। तो हमने सबसे पहले देखो करना क्या है, एक पतीले में ठीक है फ्लेम कर दिया हमने इसको, इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है। इसके अंदर आइस क्यूब डाले और यहां से फायर कर दिए इसको। अब ये गर्म होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, इनिशियली -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये, ठीक है। अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या बनना चाहिए, सबसे पहले बनेगा T इक्वल्स टू, यहां पे देखो सबसे पहले आइस है, तो आइस डायरेक्ट मेल्ट हो जाएगी क्या, नहीं, मेल्ट होने के लिए उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना पड़ेगा। तो अभी हमारी आइस कितनी है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब कितने पे जा रही है, आइस ही बन रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगी। अब आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, कितने का, 0 डिग्री सेल्सियस का। अब यहां से इसको और गर्म करेंगे तो वापस वाटर बनेगा, कितने का, 100 डिग्री सेल्सियस का। फिर इसको और गर्म किया तो क्या बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब ये स्टीम बनेगी, वेपर जिसको बोलते हैं, तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस की, और हमें बनानी है स्टीम, कौन सी, 120 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो या 150 तक मान लो, जितना भी आपको ड्राई स्टीम चाहिए वो बनानी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक गए तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है क्या, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है इट मींस क्या होना चाहिए, सेंसिबल हीट। मतलब टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, याद करो, टेम्परेचर दैट कैन बी सेंस्ड, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट कैन बी सेंस्ड इज कॉल्ड टेम्परेचर। याद आई, तलवारें चलाते हो गीजर के पानी में, है ना, तो अगर आप सेंस कर पा रहे हो टेम्परेचर को, इट मींस वो सेंसिबल हीट है। और अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखो कि टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं सर, इट मींस वो सेंसिबल हीट नहीं है, क्लियर और नॉट, ठीक है सर। तो अगर देखो आइस है, -20 और 0 टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेंसिबल हीट है, ओके। आइस और वाटर है, फेज चेंज हो गया, सीधा लिख दो लेटेंट हीट है। वाटर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, सेंसिबल हीट। वाटर स्टीम है, लेटेंट हीट। स्टीम है, सेंसिबल हीट। नहीं समझे, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं सर, ये जो फ्लेम दे रहे हैं ना हम, ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम क्या है, हम ये रेट से दे रहे हैं, dQ/dt दे रहे हैं। ये क्या है, ये एक हीट रेट है, हीट तो होगी dQ, और ये पर यूनिट टाइम कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, हीट रेट हो जाएगी। क्या मैं इसको वॉट में बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्या होती है, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने dQ/dt कर दिया और मैं इसको मान लू सेंसिबल हीट पर यूनिट टाइम ले रहा हूं, तो सेंसिबल हीट क्या होती है, MS/dt, MS डेल्टा टी ले लो, याद रहेगा, MS डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम जो हीट दे रहे ना, हमने जो फ्लेम ऑन की, गैस को आपने ऑन किया, ठीक है, आग लगाई, और फ्लेम के रेगुलेटर को एकदम मीडियम पे करके छोड़ दिया, मैक्सिमम कर दिया रेगुलेटर को, मतलब 4 नंबर पे करके छोड़ दिया। अब वहां से आप इस आइस को गर्म कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कर रहे हो, क्लियर हुआ। तो इट मींस आपने हीट रेट कांस्टेंट दिए ना, तो हम याद रखेंगे कि ये जो चीज है ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से ΔT/ΔT इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट पर यूनिट मास इनटू एस, ये भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है इट मींस ये कंप्लीट कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास। तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी अगर कांस्टेंट आ जाता है तो क्या यही तो dy बाय dx है? y एक्सिस पर टेम्परेचर है, x एक्सिस पर टाइम है। इट मींस हम क्या बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझे? स्ट्रेट लाइन की dy बाय dx क्या होती है? m होती है। दैट m इज ए कांस्टेंट। y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx माइनस c और y इज इक्वल टू mx। याद आया? धुंधला धुंधला। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx को रिप्रेजेंट करता है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब हम अगर यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे तो ये कैसा आना चाहिए? करो, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। करेक्ट और नॉट? तो ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। अब यहां से आप इसको गर्म कर रहे हो, ये तो हो गया तुम्हारा सेंसिबल हीट। अब आप अगर लेटेंट हीट में जा रहे हो तो dq बाई dt बनेगा। ये क्या है? m इंटू लेटेंट हीट आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं ये भी कांस्टेंट है? नहीं समझे? अगर ये कांस्टेंट है तो m इंटू लेटेंट हीट, और ये कौन सी लेटेंट हीट आएगी? मेल्टिंग है। या तो मेल्टिंग बोल सकते हो या फ्रीजिंग बोल सकते हो। तो मैंने लिख दिया फ्रीजिंग अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? अगर ये कांस्टेंट है इट मींस यहां पे डेल्टा टी तो है ही नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। इट मींस ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट ग्राफ आना चाहिए। नहीं समझे? तो यहां पे हम पहुंचे तो ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया। क्लियर? अब हम आगे जा रहे हैं। चलो इसको नाम देते हैं। नाम ले लो इसका A, इसको B, इसको C, आगे नाम देते रहेंगे D। अब यहां से आगे गए तो फिर से क्या आ गया? सेंसिबल हीट आ गया। देखो ये सेंसिबल हीट हो गया 1, ये हो गया लेटेंट हीट 1, तो ये हो गया। इसके बाद में सेंसिबल हीट की बात करते हैं तो फिर से ऐसे आएगा। तो यहां पे क्या बना? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। देखो सेम वाटर है तो ये क्या हो जाएगी? सेंसिबल हीट। यहां पे लेटेंट हीट, यहां पे सेंसिबल हीट। करेक्ट? तो यहां से हम जाएंगे अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वापस 100 डिग्री सेंटीग्रेड गए तो वापस स्टीम मिली, तो ये फेज चेंज हो गया। नहीं समझे? समझ गए? इट मींस मैं अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दूं यहां बन जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको गर्म करें तो वापस से सेंसिबल हीट आ रही है तो सेंसिबल हीट ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे ये क्या हुआ? लेटेंट हीट है। ये वाली लेटेंट हीट कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है। और ये वाली लेटेंट हीट कितनी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग बोल सकते हो, वेपर बन रही है तो। ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? फिर यहां से सेंसिबल हीट तो हमें यहां पे मिल गई स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो भी आपका टारगेटेड पॉइंट है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो ये सीक्वेंस जा रहा है हमारा। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसे हुआ वो कुछ ऐसे जा रहा है। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है? अब इसी प्रोसेस का एनालिसिस करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आ गया A, फिर आ गया B, फिर आ गया C, फिर इसको नाम दे रहे D, E और F। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नोट कर सकते हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे A से B तक कैसे गए, स्ट्रेट लाइन क्यों आया, वो पता है हमें। अब थोड़ा एनालिसिस थोड़ा सीक्वेंस वाइज नोट कर लेंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब देखो ये वाला डायग्राम मैं इधर बना देता हूं, शायद दिखे नहीं दिखे। मान लो आपके पास में एक पतीले में आइस है, ऐसे आइस क्यूब्स है। आपने इसको फ्लेम किया। ठीक है? ये क्या है? फ्लेम है। हीट कर रहे हो आप। हीट रेट कांस्टेंट होना चाहिए आपका। क्लियर है? अगर ये पतीले में आइस भर रखी है, दैट इज आइस कितने पे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियली। क्लियर? अब कैसे कैसे ये गर्म होगी वो ये पता है हमें। क्लियर? अब एक और बात देखो, गौर से देखो। मैंने यहां पे इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और उसको अलग कर दिया। ठीक है? सबसे पहले ये बताओ ये वाला सेक्शन किसका है?
0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कौन है? आइस, मतलब मैं बोल सकता हूं सॉलिड है। अब इधर आए तो ये क्या है? वाटर दिख रहा है, तो ये वाटर है, लिक्विड हो गया। फिर आगे क्या है? स्टीम है, तो ये स्टीम हो गया, मतलब वेपर फॉर्म हो गया, गैस बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये जो बीच में दिख रहा है, क्या मैं इसको सेमी लिक्विड बोल दूं, सेमी सॉलिड बोल दूं, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों है। ये वो फेज है जब आपकी आइस पूरी जमी नहीं है, आपने हल्का सा उसके अंदर ऐसे उंगली डाली और वो आइस टूट गई, अंदर पानी मिलता है, साइड साइड में आइस जमी हुई मिलती है, देखा है ऐसे कभी? वो ये फेज है, मतलब आइस क्रिएट हो रही है। आप इधर जा रहे हो, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हीटिंग कर पढ़ रहे हैं। हीटिंग कर मतलब हम हीट कर रहे हैं, तो इस साइड जा रहे हैं। समझे नहीं समझे? अगर मैं इसका नाम दे दूं कूलिंग कर्व, तो यहां से जाएगा। अब वापस इसका नाम दे देते हैं कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व आप मुझे देख के बोलो कि कैसे कैसे बताओगे मुझे। मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड की आपके पास में स्टीम है, उसको ठंडा करना, बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है, तो आप वहां पे हीट फ्लो दोगे कि कूल फ्लो दोगे? कूलिंग रेट दोगे ना। आपकी कूलिंग रेट कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे आपकी यहाँ पे हीट रेट कांस्टेंट रह रही है, वहां पे कूलिंग रेट कांस्टेंट रहनी चाहिए। करेक्ट और नॉट? तो आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम को माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस कैसे बनाओगे? सबसे पहले हम 150 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम तक जाएंगे। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, कौन सी चीज है ये? सेंसेबल की लेटेंट? क्यों? वेरी गुड सर, फेज चेंज नहीं हो रहा, दोनों स्टीम है और टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, दैट्स व्हाई सेंसेबल हीट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाया, क्या मिला? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिक्विड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस, उसमें से निकाल ली हमने। क्लियर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। उल्टा आ रहा है ना, कंडेंसेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही होती है वो 540 होती है उसको। फिर उसके बाद में हम आए 100 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक, क्या होगा? क्यों? फेज नहीं है, फेज चेंज नहीं है, फेज चेंज नहीं है, इट मींस सेंसिबल हीट है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर। अब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना लिया, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बना रहे हैं, तो फेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी नहीं है, इट मीन सेंसिबल हीट। क्लियर? फिर उसके बाद में हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बनाई, आइस बनाने के बाद में -40 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, दोनों आइस है, फेज चेंज नहीं है, और यहाँ पे सेंस कर पा रहे हैं हम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज सेंसिबल हीट। करेक्ट और नॉट? मान सकते हो कैसे कैसे चीजें चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, ये समझ में आया कि नहीं है? दो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आए, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर और नॉट? देखो यहाँ पे, देखो ये रहा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए नहीं समझ गए? अब नोट करो इसको। आओ ये हटा देता हूं। तो आई गेस आपको ग्राफ पता चल ही गया कि कैसा है कैसा नहीं है, तो नया बनाते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ था, राइट? इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ओके, टाइम 1 मान लो, टाइम 2 मान लो, टाइम 3 मान लो, टाइम 4, टाइम 5। इधर टाइम आ जाएगा मिनट्स में, आवर्स में, या उसमें ले लो। इस साइड में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये वाला तो हो गया भाई 0 डिग्री सेल्सियस,
और यहां से हम स्टार्ट करें -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूरी नहीं है -20 है, आपका जो गिवन है वो होगा, मतलब माइनस में होना चाहिए, ये बात है। और ये कितना है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ये कौन है? वेपर है। इधर कौन है? लिक्विड है, मतलब वाटर है। और इस साइड में कौन है? आइस है, सॉलिड है। सही बात है? यहां पे मिक्सचर है, यहां पे भी मिक्सचर है। जहां जहां पे मिक्सचर है वहां पे लेटेंट हीट है। अब हम बात करते हैं ए बी लाइन की। ए बी लाइन के लिए सबसे पहले हमने ये कह दिया सबके लिए dq/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ऑल। ठीक है? फ्लेम ऑन कर रखी है हमने, वही वाली बात है। अगर हमने कह दिया ए बी लाइन है तो हो क्या रहा है? -20 डिग्री सेल्सियस आइस किस में जा रही है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। तो आइस है, डेल्टा टी है, तो क्या होगा? सेंसिबल हीट होगा। तो Q की वैल्यू क्या है? सेंसिबल हीट। तो dq/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इट मींस ms dt/dt is equals to constant. It means dt/dt is equals to constant by ms. सही बात है कि नहीं है? अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने m बढ़ाया और s बढ़ा दिया, इट मींस क्या हो जाएगा? dt/dt बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, इसको हटाए तो प्रोपोर्शनलिटी लग गया। मास बढ़ाओगे या स्टीम बढ़ाओ, क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं इन दोनों को कंबाइंडली बोलूं तो कि मैंने थर्मल कैपेसिटी बढ़ा दी? मतलब मैंने अगर थर्मल कैपेसिटी बढ़ा दी तो dt/dt की वैल्यू कम हो जाएगी। ये सही बात है कि नहीं है? मतलब अब बताओ, अगर आपने कांस्टेंट हीट रेट दे दी तो 4 kg आइस है तो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, तो 10 kg आइस है, बढ़ गया ना मास, तो टाइम ज्यादा लगा। dt/dt क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कम क्यों होगा? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। नहीं समझे? समझ गए? सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए बी लाइन हो गया, फिर BC लाइन की बात करते हैं। BC लाइन पे क्या आ रहा है? dq/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे क्लियर है क्या? dq/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है? और एक बार बात ये करते हैं, BC लाइन एंड DE लाइन दोनों की साथ में बात कर लेते हैं। क्लियर है? इन दोनों के लिए dq/dt कांस्टेंट है। और ग्राफ कैसे जा रहा है? हम कर क्या रहे हैं? इन दोनों के बीच में फेज चेंज कर रहे हैं। यहां पे क्या हो क्या रहा है? BC लाइन पे B से C पे आइस किस में चेंज हो रहा है? तो हम इसको बोल रहे हैं कि यहां का जो आइस है वो वाटर बन रहा है, और यहां पे वाटर क्या बन रहा है? स्टीम बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना लेके जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नहीं समझे? समझ गए? तो यहां से हम ये कह रहे हैं कि सर dq/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो dq की जगह क्या लिख सकते हो? m इंटू लेटेंट हीट। अरे है कि नहीं है? अपॉन में dt आ जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है? मास को अपॉन में भेज दो, dt को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू मास, सॉरी कांस्टेंट अपॉन मास इनटू dt। टाइम आ गया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम? जिसकी जितनी ज्यादा लेटेंट हीट होगी उसमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या मैं यहां से एक और एनालिसिस बोल सकता हूं कि इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, कितनी होती है ये? 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये कितनी होती है? 80 कैलोरी। नहीं समझे? अगर ये ज्यादा है तो देखो, अगर लेटेंट हीट ज्यादा तो टाइम भी कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे? वेपोराइजेशन होने में जो टाइम लग रहा है, टाइम फॉर वेपोराइजेशन इज वेरी ग्रेटर देन टाइम फॉर मेल्टिंग।
हीटिंग की बात कर रहे हैं ना, हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा। या फिर उल्टा बोल सकते हो, टाइम टू कंडेंस द स्टीम इज वेरी ग्रेटर देन टाइम टू फ्रीजिंग द आइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रीजिंग द वाटर, ऐसे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि वेपर बनने में हम कह रहे हैं ना, हमने क्या किया, 5 kg आइस ले ली, ठीक है। 5 kg आइस को हमने मेल्ट किया, उसको मेल्ट होने में, कांस्टेंट हीट रेट पे मेल्ट होने में कितना टाइम लगा? मान लो 10 मिनट लगे। क्लियर? तो अगर हम उसको, उसी पानी को, 5 kg आइस थी, 5 लीटर वाटर ले लो, 5 लीटर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको हम स्टीम बनाएंगे तो टाइम और ज्यादा लगेगा। 10 मिनट से तो डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? कारण ये रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा। ये दोनों में एनालिसिस हुआ कि नहीं? हो गया। अब एक बात करते हैं, अब अगर मैं बोल दूं CD कर्व AB लाइन जैसा ही है, तो क्या मैं यहां पे CD कर्व बोल दूं? ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पे S की जगह पे क्या आ जाएगा? ये आइस था, अब यहां पे वाटर आ जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं बोल दूं ये CD लाइन और EF लाइन भी सेम है, बस यहां पे S की जगह क्या आ जाएगा? स्टीम आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों एनालिसिस हो गए नहीं हो गए? तो फर्स्ट एनालिसिस ये हो गया और सेकंड एनालिसिस ये हो गया। क्लियर? करो, नोट करो आप। और कोई डाउट है तो पूछो। डन? हाँ, ये फिक्स रहेगा मटेरियल के लिए नहीं, आप सब्सटेंस के लिए बोल सकते हो। जैसे आपने मान लो कोई ऑयल ले लिया, ऑयल की 3 फेज हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई एक ऐसा मटेरियल लेके आया, मैं H2O की बात कर रहा हूं, मैं और किसी सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा, मैं H2O की बात कर रहा हूं। H2O क्या हो सकता है? आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और स्टीम भी हो सकता है, तीनों हो सकता है ना। तो तीनों फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हम एक ही सब्सटेंस के लिए देख रहे हैं। क्लियर है? करो। हो गया ये कर्व। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके पास में, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस है और 100 ग्राम है। इस आइस को आपको स्टीम बनाना है, ठीक है। क्या करना है? ये कह रहा है 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड is converted into 100 gram of steam at 120 डिग्री सेल्सियस। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए? Q की वैल्यू बतानी है आपको। समझ गए? नहीं समझ गए? तो Q मुझे बताओ कितना हो जाएगा? आंसर आना चाहिए किलो कैलोरी में। आ जाएगा? करो इसको, क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आगे अच्छे वाले क्वेश्चन करवाते हैं आपको। करो। देखो लास्ट क्वेश्चन किया अभी। 100 ग्राम आइस को कितना था? -10 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें? 100 ग्राम स्टीम में, राइट? और 120 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो कितना क्यू नीडेड है? किसमें पूछा? किलो कैलोरी में पूछा था, यही था, 120 था। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने की टेक्निक देख लो, बस पैटर्न देख लो। आइस 100 ग्राम -10 डिग्री सेल्सियस से पहले जाएगा कहां पे? 0 डिग्री आइस पे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे। मास तो कंजर्व रहेगा हमेशा। ये हीट बाद में देखते हैं पहले। उसके बाद में कहा जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जाएगा। उसके बाद में कहा जाएगा? ऊपर जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गया 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे। उसके बाद 100 ग्राम स्टीम में जाएगा, और वो भी कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में लास्ट 120 पे जाएगा। तो 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर और नॉट? चलो अब नेक्स्ट किया, आइस है, आइस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, सेंसिबल हीट
आइस वाटर फेज चेंज लेटेंट हीट, वाटर वाटर टेम्परेचर डिफरेंस सेंसिबल हीट, वाटर स्टीम फेज चेंज लेटेंट हीट, स्टीम स्टीम टेम्परेचर डिफरेंस सेंसिबल हीट। करेक्ट और नॉट? चलो बढ़िया बात है। फिर सेंसिबल हीट है तो आएगा ms डेल्टा टी, लेटेंट हीट है तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ कौन सी है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग है, तो ये फ्रीजिंग लिख देंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सेंसिबल हीट है ms डेल्टा टी, लेटेंट हीट है मास इनटू लेटेंट हीट कौन सी है, वाटर टू स्टीम है, वेपोराइजेशन या फिर कंडेंसेशन, एक ही बात होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सेंसिबल हीट ms डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? ठीक है, मास कितना है 100 ग्राम, S किसका है, आइस का, तो हाफ, तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 10, कितना आ गया 500 कैलोरी। करेक्ट, प्लस इधर बात करते हैं मास इनटू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? कितना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम, कितना आ गया 8000 कैलोरी। करेक्ट और नॉट? प्लस सेंसिबल हीट है ms डेल्टा टी, m कितना 100 ग्राम, s कितना वाटर के लिए 1 होता है, डेल्टा टी 100, कितना आ गया 10,000 कैलोरी। फिर प्लस मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, मास हो गया 100, 540 कितना हो गया 54,000 कैलोरी। करेक्ट। नेक्स्ट सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट में m कितना दे रखा है 100, s कितना है स्टीम है तो ऑलमोस्ट हाफ ले लेंगे, डेल्टा टी कितना हो गया 20 से गया 10 तो कितना आ गया 1000 कैलोरी। टोटल कर लो 54,000, 55,000, 65,000, 73,500, टोटल कितना आ गया 73,500 कैलोरी। आंसर किसमें चाहिए, तो ये हो जाएगा, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखें फिर? ये तो हो गया, प्रोसेस समझो बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दूं बोर्ड पे सारा या शॉर्टकट में बता दूं? शॉर्टकट में बता देते ना, ज्यादा इजी रहेगा। देखो ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमने -5 डिग्री सेल्सियस की एक आइस ले ली। ठीक है, ये आइस कितने ग्राम है हमें नहीं पता, m ग्राम मान लिया हमने। ठीक है, इसको हमने हीट दी, ये हीट की वैल्यू कितनी है 420 जूल, हीट गिवन, हीट इसको दे दी, ये 420 जूल इसको हीट दे दी। क्लियर? तब बाद में पता चला जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तब यहां पर देखा गया कि 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। ये देखा गया कि 1 ग्राम आइस पिघल चुकी थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या है इस चीज का, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कहां आए 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक आए, और वहां से 1 ग्राम आइस को पिघाल दिया। समझ गए नहीं समझ गए? तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब की और हम कितनी हीट दे रहे हैं। तो कह रहा है और कोई लॉसेस नहीं है, देयर इज नो लॉस, कोई भी अदर लॉसेस नहीं है। तो आप बताओ कि इस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पे m की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, समझ गए? तो ये ग्राम में वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके लिए इसने क्या दे दिया, इसने ये दे दिया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी दे रखी है 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट कितनी दे रखी है आइस के लिए, जब मेल्ट होगी ना तो लेटेंट हीट तो जाएगा, तो वो कितनी दे रखी है 336 किलो जूल पर केजी। नहीं समझे?
समझ गए नहीं समझ गए? ये चीज दे रखी है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। क्लियर है? या फिर मैं ऐसे करता हूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। क्लियर? जब तक आप सॉल्व करो तब मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, तब इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, करो फटाफट। क्लियर है? अब ये रहा पूरा क्वेश्चन, नोट कर लो फिर करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास में पूरा यहां लिखा हुआ है और शॉर्टकट ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? देखना गौर से, ये सब चीज पड़ी है तुम्हारे पास में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने -5 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को आगे गर्म किया है ना। अगर हम गर्म कर रहे हैं तो टोटल हीट ये दे रहे हैं, तो हम ये कह देंगे कि Q हमने ऐड कितना किया है, जितना उसने एब्जॉर्ब किया है। यही तो होगा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। कैसे पता चला ये लगाना है? एज्यूम नो अदर हीट एक्सचेंज। उसने कोई हीट एक्सचेंज नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। जो भी मामला हुआ है ना वो सब इनसाइड द सिस्टम हुआ है। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो क्यू हमने ऐड कितना किया सर? 420 जूल ऐड किया। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब कितना करेगा? इसने क्या बोला, एक लाइन बोली है, कहता है व्हेन आइस वाटर मिक्सचर, मतलब फाइनली हम पहुंचे कहां पे? आइस वाटर मिक्सचर कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0। मतलब हमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पहुंचना है? कैसे पहुंचोगे? पहले सेंसिबल लेके आओगे, -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे, पूरा का पूरा सिस्टम ले जाना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे आप इसको? सर सेंसेबल हीट ले जाएंगे और लेटेंट हीट लेके जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, सेंसेबल हीट पूरा का पूरा सिस्टम लेके गए तो कितना हो जाएगा? ये ms डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? और लेटेंट हीट, क्या पूरी की पूरी आइस पिघल गई क्या? कितनी ग्राम आइस पिघली है? 1 ग्राम। तो इसने बोल दिया m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं, फ्रीजिंग आ जाएगा। ये तो 420 जूल है। अब भी नहीं समझे? समझ गए? तो ठीक है, ये 420 पड़ा है, जूल में है। m की वैल्यू कितनी है पता नहीं सर, s की वैल्यू कितनी है? चलो छोड़ो, m है किसमें? ग्राम में। s किसमें है? s दे रखा है क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी दे रखी है? 2100 जूल पर केजी। तो मैं इसको 1000 ग्राम लिख दूं इनटू डिग्री सेल्सियस कितनी है? 5 डिग्री सेल्सियस। खत्म कि नहीं? आया समझ में? मैं तो लिखा है m की वैल्यू लिख दी, s की वैल्यू लिख दी और डेल्टा टी की वैल्यू लिख दी। हो गया, कोई मगजमारी नहीं यहां पे। प्लस m की वैल्यू किसमें है? तो कितना पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो गया क्या? कितना ग्राम हुआ है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? ये लेटेंट हीट 336 क्या? जूल पर ग्राम। सही लिखा है क्या? ये जूल, सॉरी, कितना दे रखा है? किलो जूल पर केजी है। सॉरी, कितना दे रखा है? किलो जूल पर केजी। तो हम इसको किलो जूल पर केजी ये लिख दें। ये तो किलो जूल और यही तो केजी है, तो इससे तो ये निपट गया। 336 को इधर माइनस कर दो, देखो ग्राम से ग्राम निपट गया। 336 इधर होके माइनस हो जाएगा। समझ गए? अब देखो इसको हटा रहा हूं यहां पे। अब नोट तो कर ही लिया तुमने। 420 जूल है, ये भी 336 जूल है, माइनस कर दो, कितना बचा? 84 जूल इक्वल्स टू, इधर ग्राम से ग्राम मर गया, डिग्री सेल्सियस से ये मर गया, ये भी तो जूल में आ रहा है। तो गौर से देखना, 1 2 से तो ये निपट गया, तो 21। 5 से 2 निपटाओ, क्यों? इसको रख दो ना, तो ये हो गया 21 इंटू 5/10 इंटू m। अच्छा, इधर से निपट जाएगा ना 1, और ये 2 टाइम्स 2 इधर आ जाएगा, और 21 से ये निपट जाएगा, तो पूरा पूरा जाएगा। तो कितना हो गया? m की वैल्यू किस में आ जाएगी? 8 आ जाएगी। m है किस में? बस हो गया ना, फाइनल आंसर। क्लियर? हमने लगाया क्या यहां पे? कोई एक्स्ट्रा करा गया? नहीं। आपने हीट कितनी दी और यहां पे एब्जॉर्ब उसने कितनी की? एब्जॉर्ब कैसे की ये बताओ पहले। तो था कहां पे वो पहले पार्टिकल? आइस कौन से पे? -5 डिग्री सेल्सियस पे था। लाए कहां तक? वो कह रहा है आइस मेल्ट हुई है,
मतलब मेल्ट कहां होती, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना पड़ेगा सिस्टम को। तो कैसे लेके आए, पूरा का पूरा m मास का सिस्टम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तो बनाओ पहले, तो आपको सेंसेबल हीट देनी पड़ेगी क्योंकि डेल्टा टी है, तो आपने सेंसेबल हीट दे दी, प्लस आपने लेटेंट हीट भी दी। क्या पूरा का पूरा सिस्टम पिघल गया? नहीं। कितना पिघला? 1 ग्राम पिघला, तो आपने 1 ग्राम पिघाल दिया, 1 ग्राम आपने मेल्ट करवा दिया, तो कितनी हीट रिलीज हुई? 336। माइनस किया, कैलकुलेट किया, m की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक चलो फटाफट नोट करो, एक और करते हैं क्वेश्चन। मैं अभी लिख दूंगा पूरा क्वेश्चन, पहले नोट करो इसको। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अरे सर बड़े करना है। सोचो अगर तुम्हारे पास में कोई वाटर है, अरे आवाज नहीं, ठीक है, 100 ग्राम लिया गया, 100 ग्राम वाटर है, 24 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप गर्म करना चाह रहे हो, कहां तक वाटर बनाना चाह रहे हो, कितना? 90 डिग्री सेल्सियस का बनाना चाह रहे हो, तो इसको गर्म करने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसको ऐड करना है। कौन है यहां पे? स्टीम है, ठीक है। कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस की है कितनी? m मास की है, m ग्राम कर लेते हैं, इसको ऐड करना है, तो फाइनल हमारे पास में जो रिजल्ट है, तो फाइनल ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि ये m है और ये 100 ग्राम है, तो ये m प्लस 100 ग्राम होगा। मास कंजर्वेशन को छोड़ो तुम, ठीक है, तो फाइनल ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए कितने अमाउंट ऑफ m चाहिएगा, ये निकालना है तुम्हें। निकाल पाओगे? तो मुझे m की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड इन ग्राम्स टू गेट द फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। क्लियर? करो, ये लो पूरा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। अब कर दो इसको, चलो बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने ये बोला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ये है हमारे पास में वाटर जो 24 डिग्री सेल्सियस का है, 100 ग्राम का है, इसको हम लेके जा रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं? वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने का? 90 डिग्री सेल्सियस का। नहीं समझे? समझ गए? अब इसको आप 100 ग्राम भी बनाओगे ना, वापस इतना ही गर्म कर पाओगे। क्लियर? तो यहां पे सेंसेबल हीट है कि लेटेंट हीट है? सेंसेबल हीट है ना, तो सेंसेबल हीट होती क्या है? ms डेल्टा टी। तो ये वाटर को गर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है ना, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी है वो निकाल लेते हैं। तो Q रिक्वायर्ड निकाल लो, कितनी चाहिए हमें हीट एब्जॉर्ब करने के लिए? ms डेल्टा टी। m कितना दे रखा है? ये है तो वाटर का ना, m कितना दे रखा है? 100 क्या? ग्राम। लिख लो, दिक्कत नहीं होगी। s कितना होता है वाटर का? 1 क्या? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना हम ठंडा गर्म कर रहे हैं इसको? 24 से 90 तक। कितना हुआ? 66 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 66 डिग्री सेल्सियस। इससे ये मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया, आंसर कैलोरी में आ गया। तो कितनी चाहिए? 6600 कैलोरी हमें हीट रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सप्लाई कौन देगा? स्टीम देगा ना। तो हीट सप्लाई कौन कर रहा है भाई? स्टीम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हीट सप्लाई निकाल लेते हैं। ये लो भाई, आपके पास में स्टीम पड़ी थी, कितने ग्राम की स्टीम है? पता नहीं सर कितने ग्राम की स्टीम है। सही बात है। और है कितने की है? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनली इसको लाना कहां पे? 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाना है। कैसे बनाओगे? पहले सर हम इसको बनाएंगे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का। कितने ग्राम है? m ग्राम ही है सर, पता नहीं कितने ग्राम है। ठीक है, ये m ग्राम का पानी, m ग्राम की स्टीम, पहले पानी बना। अब यहां से फाइनल कहां जाएगा?
90 डिग्री तक जाएगा कि नहीं जाएगा? वाटर बनेगा 90 डिग्री सेल्सियस और कितना है? m ग्राम है। पता नहीं, अरे नहीं समझे, ये हीट सप्लाई है ना। तो ये बताओ, स्टीम से वाटर बन गया तो क्या लेटेंट हीट है? मास पता है क्या? नहीं पता, m रख दो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है? 540 क्या? 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये m भी किस में है? ग्राम में है। क्लियर हुआ? इससे तो ये मर गया। आंसर क्या आया? 540 m कैलोरी में है। अभी आंसर कैलोरी में है ना, ठीक है। प्लस यहां पे क्या है? वाटर टू वाटर है, 100 और 90 है, डेल्टा टी है, तो ms डेल्टा टी हुआ कि नहीं हुआ? सेंसेबल हीट है। m की वैल्यू कितनी? पता नहीं। s की वैल्यू कितनी? 1, वाटर है ना। डेल्टा टी कितना है? 10, तो कितना आया? अरे 550 नहीं, ये कितना हो गया? 10m हो गया। ये 10m है कितना? कैलोरी है ना। 10m और 540m टोटल कितना हो गया? तो हीट सप्लाई में बोल दूं कितनी है? 550m कैलोरी में। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या कहता है? जितनी आपने हीट रिक्वायरमेंट है वो कौन कर रहा है? हीट सप्लाई हो रही है। हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स टू हीट रिलीज। तो बताओ रिक्वायरमेंट कितनी थी? 6600 कैलोरी, और इसकी कितनी है? 550m कैलोरी। इससे ये मर गया, इससे ये चला गया। इसको सॉल्व कर लो। m की वैल्यू कितनी आ रही? 11 से किया तो ये कितना? 60, 11 से किया 5, 5 से किया 12, m था किसमें? आंसर क्या आ गया? खत्म। अब समझ में आया कि नहीं है? हाँ बोलो। हमें डेल्टा टी से है, हम नेगेटिव क्यों लेंगे जब हमने बोल दिया कि ये सप्लाई कर रहा है? हम तो डेल्टा टी पॉजिटिव ही ले रहे हैं ना। डेल्टा टी ये नहीं होगा 90 से 100 जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना। ये समझो, हम हीट सप्लाई को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हीट एब्जॉर्प्शन नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप हीट एब्जॉर्प्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो हीट सप्लाई नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट और सप्लाई दोनों सेम कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन और रिलीज दोनों सेम होगा, तभी तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। नहीं समझे तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट नोट करो, फिर इसके और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? नोट करो।